Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I'm the founder and director of Study Zone Consultants. And Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी ऐसा कंट्री जो आप जिसमें आप अपना जो वीज़ा है विदाउट पेइंग योर ट्यूशन फीस आप उसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जब आपको वीज़ा मिल जाए तो उसके बाद अपनी फीस पे करें। और वो कंट्री वो है जो इस वक्त सुपर पावर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कंट्री है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल के ऊपर आपको ऐसी स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी जिनको देख के आप या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके हल्का अहबाब, आपके फ्रेंड सर्कल बाहर जाने के लिए उनकी सारी रिसर्च एक ही वीडियो के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। चले वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, आपके सारे वो कंट्रीज हैं जो कि आपसे पहले डिमांड करते हैं कि आपने वीज़ा से पहले फीस जमा करवानी है। लेकिन यूएसए एक ऐसा कंट्री है जो आपसे ये कहता है कि आपने कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी, आपने जस्ट यहाँ से वीज़ा लेना है और वहाँ पे ट्रैवल कर जाना है। प्रॉपर डिस्कस करते हैं। यूके में जो आपकी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं, उनमें सबसे पहले आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। उसके अलावा आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं वो आते हैं, और उसके अलावा आपकी IVY लीग की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अब ये चारों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन चारों के अपने अपने फीचर्स हैं, इन चारों की अपनी अपनी फीस है, अपने अपने इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं। उनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लंबी वीडियोस देखते नहीं हैं तो हमारी फिर उस हमें वो हमारी ना मोटिवेशन टूट जाती है। तो कोशिश करते हैं इसको टू द पॉइंट रखें, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करें ताकि आपको पता चल सके कि आप यूएसए का वीज़ा विदाउट ट्यूशन फीस कैसे ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है जी वहाँ पे अगर आपने जाना है तो इंटरमीडिएट और बैचलर की डिग्री के बाद आप जा सकते हैं। इंटरमीडिएट के लिए आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए तो आप जा सकते हैं। आइल्स और पीटी के बिना आप नहीं जा सकते, वो मैंडेटरी है। आइल्स आपका 6 होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका पीटी का स्कोर है, अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम 53 होना चाहिए ओवरऑल और ईच। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो आपसे डिमांड करती हैं सैट, ठीक है जी, आपका जो सैट का टेस्ट है वो डिमांड करती हैं। या उसके अलावा अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग के नाम से एक टेस्ट है, ACT उसे कहते हैं, या वो भी डिमांड करती हैं। आपके सैट में 1150 प्लस स्कोर होना चाहिए, मिनिमम 1150 प्लस होना चाहिए, और आपका जो ACT है उसमें 25 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ये आपकी जो बेसिक और जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम मास्टर के लिए बात करें तो आपका 6.5 नॉट लेस देन 6 होना चाहिए, और अगर आपका जो PTE का स्कोर है वो आपका 58 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये है। इसके अलावा और भी टेस्ट हैं, उनकी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप या आपने वो कर रखे हैं तो उसके मुतालिक आप हमारी टीम से अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिमांड करती हैं आपका GRE या GMAT। अब जो आपका GRE है उसका स्कोर आपका 290 से 300 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, और आपका जो GMAT है उसका 550 प्लस आपका स्कोर हो तो आप यूएसए के लिए एलिजिबल कंसिडर किया जाएंगे। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप हमारी टीम से भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं हम, उसके ऊपर भी जाके आप अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात करें तो वो रेंज करती है ऑलमोस्ट $1000 से लेके तकरीबन $50,000 तक। लेकिन वो उनमें वो वाली यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो कि महंगी तरीन है, जैसे कि IVY लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, वो फीस का मामला है, आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। अच्छा, यूएस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक्सेप्टेंस मिली। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड ये होती है कि जी आपने अपने जस्ट डॉक्यूमेंट्स देने हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ये डिमांड होती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने फाइनेंशियल्स भी देने हैं। आपके फाइनेंशियल जब आप देंगे तो उसके बाद आपको I-20, जिसको यूके में कैश बोला जाता है या आपका ऑस्ट्रेलिया में COE बोला जाता है, आपको जब वो मिल जाता है उसकी सिंपली आपने $350 की एक फ़ीस है जो कि आपने मस्ट देनी ही देनी है, और ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये आपने पे करनी है। जब आपको ये मिल जाए तो उसके बाद आपका अगला स्टेप ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ की कुछ ना उनकी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप की एक अमाउंट होती है जो कि आपके नॉर्मल $300 से लेके $1000 तक चली जाती है। तो आपने ये सारी अमाउंट उनको पे कर देनी है। आप इंस्टीट्यूट जितनी डिमांड कर रहे हैं आपने उसको वो अमाउंट पे कर देनी है। 350 आपने वो पे कर दिया
500 हम इसको ऑन एवरेज ले लेते हैं जी, टोटल आपका हो गया $850। अब इसके अलावा आपने आगे जाके जो अब आपकी ये चीज़ें मिल जाए तो आपने अपना जो नॉन इमिग्रेशन का जो फॉर्म है DS-160 आपने वो फिल करना है, और उसकी जो आपकी फीस है दैट इज़ $185 आपने वो भी पे कर देनी है। यहाँ तक का जो आपका एक्सपेंस है दैट इज़ ओनली 1000 USD। अब आपने इसी एक्सपेंस के साथ अपना जो है वो US का वीज़ा ले सकते हैं। आपने अब बाकी इसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट्स लेनी है, और जो अमेरिका का वीज़ा है वो आपका टोटली इंटरव्यू बेस्ड होता है। आपने अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है जो कि जेनेरिक है, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम चलती है, जिसमें आपका पासपोर्ट है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, जिसमें आपके जो उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर है, और सबसे मेन चीज़ आपका SOP है। ये सारी चीज़ें आप पूरी कर लें तो उसके बाद जाके आप अपना वीज़े के लिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके चले जाए। आपको 2 तरह की अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। पहली समटाइम आप अगर डायरेक्ट एम्बेसी जा रहे हैं तो वहीं पे जाके आप अपना जो फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक्स है वो करवा सकते हैं, या आपने ऑफ साइट फैसिलिटेशन सेंटर जाना है उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जा रहे हैं, कॉन्सुलेट पे जा रहे हैं तो उनकी अपनी कुछ थोड़ी बहुत उनमें फ़र्क है, आप वो देंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा जी इंटरव्यू। अब US की सबसे अच्छी बात यह है कि वो ऑन द स्पॉट आपको असेस करके बता देंगे जी कि वेदर वी आर गिविंग यू वीज़ा और वी आर रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन। जो भी होगा वो आपको ऑन द स्पॉट बताएंगे। उसके बाद वो आपको कहेंगे जी कि कुछ दिन बाद आपका जो पासपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा, और पासपोर्ट जब मिलता है तो उसी की बेस पे आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। किसी किस्म की आपको टेंशन परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसमें एक चीज़ होती है कि US के लिए आपको तकरीबन जो लिविंग कॉस्ट है वो तकरीबन इस वक्त चल रही है जी 16,500 USD। वो प्लस आपने जो आपकी फ़ीस है 1 साल की, उसके मुतालिक आपने जो जितनी वो अमाउंट होगी वो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है। अब US के लिए आपको कोई 6 महीने पुरानी 3 महीने पुरानी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपकी फ्रेश स्टेटमेंट भी चल जाती है। जस्ट आपने उनको प्रूव करना चाहिए कि आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल विद मी टू स्पॉन्सर माई सेल्फ इन द US। तो उस सूरत में आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ये सारा प्रोसेस है। अगर आप US जाना चाहते हैं, दुनिया के बेहतरीन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल करके अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं, या बहरिया टाउन रावलपिंडी में हमारा ऑफिस है, वहां पे आके हमारी टीम से फेस टू फेस डिस्कस करके अपने केस के ऊपर अपनी हमारी राय ले सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।